अर्जुन मैं तेरे लिए बतलाता हूँ, तेरे लिए ये कहता हूँ कि तू जो है मेरे को सर्व कर्म अर्पण कर दे और तू मेरे ही भजन ध्यान कर। तेरे लिए पहली जो बात बतलाई थी ना वही सबसे ठीक, दोनों तुमको बतला दी। अब खुद अर्जुन के लिए भगवान ऐसो कहते हैं इस गीता की 12वीं अध्याय के 6ठे श्लोक के बीच के में, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परा अनेन नैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते। तो इसका यह मतलब है कि ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परा, ये भगवान की अनंत भक्ति का स्वरूप है। और अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरी शरण, माने जो भी कोई, दूसरों के लिए कहते हैं जो भी कोई, कहने का अभिप्राय है कि इसी प्रकार तू भी मेरी शरण हो जा। ये तू, ये माने बहुवचन है, तू माने पक्षांतर के मां, परंतु जो संपूर्ण जो कर्म है उनको मुझ परमात्मा में समर्पण करके, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य और मत परा, जो मेरे ही परायण हुए, मत परा माने मेरी शरण हुए, मेरे परायण हुए, जो कोई भी पुरुष है सर्व कर्मों को मुझ परमात्मा में अर्पण करते हैं, यानी परमात्मा अर्पण करके और अनन्य योग से थी मेरा ध्यान करते हुए जो मेरी उपासना करते हैं, मेरा ध्यान करते हुए, मेरा चिंतन करते हुए जो मेरी भक्ति करते हैं, मुझको भजते हैं, उपासना करते हैं, भजते हैं, सब एक ही बात, मुझको भजते हैं कह दो, उपासते हैं कह दो, मेरी उपासना करते हैं या मेरी भक्ति करते हैं, मेरा ध्यान करते हुए। तो ये मतलब है कि सारे जो कर्म है वो तो मुझ परमात्मा में समर्पण कर दे और फिर एक प्रकार से अनन्य योग के द्वारा न अनन्य, तो अनन्य जो योग है उस योग के द्वारा न अनन्य माने मेरे स्वाय और दूसरे किसी का चिंतन नहीं, ऐसा जो अनन्य योग है वह के द्वारा, जैसे अनन्य भक्ति वहाँ बतलाई, यहाँ अनन्य योग, योग जो क्या है ये भक्ति योग ही है और कोई दूसरा योग नहीं। तो अनन्य योग के द्वारा और मेरा ध्यान करते हुए और जो मेरी उपासना करते हैं यानी मुझको जो भजते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं कि तेषां सतत युगता नाम, उनके लिए तेषां समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मय्यावेशित तेषां तेषां पुरुषाणाम, जिन पुरुषों ने मुझ परमात्मा में अपने मन को लगा दिया है, समावेश कर दिया है, उनके लिए कहते हैं भगवान कि इस मृत्यु रूप संसार सागर से मैं उद्धार कर देता हूँ। निश्चित मैंने विलंब का काम नहीं, तुरंत उनका सब उद्धार कर देता हूँ। तेषां समुद्धरता, समुद्धरता माने समक प्रकार से थी, संसार सागर से थी, उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, किससे कि मृत्यु रूप संसार सागर से। मृत्यु रूप संसार सागर माने ये संसार सागर है, ये कैसा है कि मृत्यु का सागर है। जैसे सागर के बीच में जल के किरण के नहीं गिने जाते, इसी प्रकार भावी में कितनी दफे इसको मरना पड़ेगा उसकी कोई संख्या नहीं बता सकती। जैसे सागर के बीच के मां जल के परमाणुओं को कोई नहीं बतला सकता, जल के किरणों को कोई नहीं बतला सकता, इसी प्रकार से थी भावी के बीच में इसके कितने जन्म होंगे, कितने दफे इसकी मृत्यु होगी, कितने दफे इसका जन्म होगा, कोई नहीं बतला सकता। ऐसा जो मृत्यु रूप संसार सागर है, जन्मना मरना जन्मना मरना, उस संसार सागर से मैं अच्छी प्रकार से इसका उद्धार कर देता हूँ, शीघ्र उद्धार कर देता हूँ, विलंब का काम, देरी का काम नहीं। तो तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात और भवामी नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। किनका कि मय्यावेशित तेषां तेषां पुरुषाणाम, जिन पुरुषों ने मुझ परमात्मा में चित्त को लगा दिया है उन पुरुषों का मैं शीघ्र उद्धार कर देता हूँ हे पार्थ। अतः अब भगवान अर्जुन को सन्मुख करके के अर्जुन के लिए कहते हैं, ये मध्यम पुरुष की क्रिया थी। अब अर्जुन के लिए क्रिया का प्रयोग कहते हैं वो परपुरुष की क्रिया थी, परपुरुष की क्रिया थी, बहुवचन था और अब एक वचन है। और अर्जुन के लिए भगवान सन्मुख करके कहते हैं कि मय मन आदस्व मई बुद्धि निवेश है
निवसति मयि व अत ऊर्ध्वं संशय। मय मन आदर्श, यानी तू मन को मुझ में लगा दे और बुद्धि को भी मुझ में प्रवेश कर दे। मय मन आदर्श, मई बुद्धि में निवेश है। मन और बुद्धि दोनों को तू मुझ में लगा दे। इसके उपरांत तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण